इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि क्या सिलिकॉन पर आधारित जीवन संभव है। अभी हम किसी भी जीव जंतु की बात करें या हमारे आसपास की चीज़ों की बात करें तो अधिकतम चीज़ों में कार्बन उपस्थित होता है। तो बहुत से यौगिक कार्बन से बने हुए होते हैं और इतने सारे यौगिक है कार्बन के कि हम इन्हें रसायन शास्त्र की एक अलग जो शाखा होती है जिसे हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं उसमें पढ़ा करते हैं। हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये भी एक कार्बन का यौगिक है। तो कार्बन बहुत से यौगिकों का निर्माण करता है। हम जब खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि चीज़ों में जो यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सब में भी कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं। कार्बन समूह 14 का तत्व है और इसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है। इसके पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बंध बना सकता है। अब अगर हम यह सोचें कि इसके जैसा ही कोई और परमाणु है क्या, तो इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा सिलिकॉन। सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 होती है। इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या जैसे असंख्य यौगिक कार्बन बनाता है वैसे ही सिलिकॉन भी ऐसे यौगिकों का निर्माण कर पाता है, या जितने जरूरी यौगिकों का निर्माण कार्बन कर पा रहा है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के मैंने आपको उदाहरण बताए, क्या इसी प्रकार के यौगिक सिलिकॉन भी बना पाता है? तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, कार्बन इस तरह की श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या फिर कार्बन वलय के रूप में भी यौगिकों का निर्माण कर पाता है। लेकिन सिलिकॉन इस तरह के यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाता क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बंध होता है यह अधिक प्रबल होता है। सिलिकॉन सिलिकॉन का बंध उतना प्रबल नहीं होता। इस कारण से इस तरह की श्रृंखलाओं का निर्माण सिलिकॉन नहीं कर पाता। कार्बन के पास श्रृंखलन का एक विशेष गुण है। सिलिकॉन श्रृंखलन का गुण उतना नहीं दर्शा पाता जितना कि कार्बन दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम उत्सर्जित करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड अणु का जो संरचना होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन SiO2 जो है इस तरह से बंध का निर्माण नहीं करता। CO2 एक गैस है, जबकि SiO2 की नेटवर्क संरचना होने के कारण यह एक ठोस होता है और यह क्वार्ट्ज के रूप में प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं CO2 हमारे जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण यौगिक है। जो पौधे होते हैं वह भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ना कि SiO2 का प्रयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन में से कार्बन जो है वह ऐसा परमाणु है जो जीवन के लिए जरूरी यौगिकों का निर्माण कर पा रहा है। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह 4 बंध का निर्माण कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से जुड़ के ये मीथेन बनाता है। यह एक स्थायी अणु होता है। सिलिकॉन भी SiH4 का निर्माण करता है, इसे सिलेन कहा जाता है, लेकिन ये उतना स्थायी यौगिक नहीं है जितना कि CH4 है। तो यह साफ है कि कार्बन जितने महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण करता है उस तरह के महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण सिलिकॉन नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में तो सिलिकॉन पर आधारित जीवन संभव नहीं है।